नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती नहीं, वह हमें फिर से बनाने की तैयारी कर रही होती है। मीन राशि के लिए मई का महीना बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले एक साल में और खासकर पिछले कुछ दिनों में आपने जो महसूस किया है, वह सिर्फ परिस्थितियां नहीं थी, वह एक भावनात्मक तूफान था। छोटी छोटी बातों में बातें भी बिगड़ती चली जा रही थी। लोगों का व्यवहार बदलता गया। आपके अंदाज बार बार गलत साबित हुए, और सबसे ज्यादा जो चोट लगी वह आपके अपने आत्मविश्वास को। मीन राशि का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे दिल से सोचने वाले होते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं और हर बात को गहराई से महसूस करने वाले। इसलिए जब हालात खराब होते हैं तो उसका असर आप पर सबसे ज्यादा और गहरा पड़ता है। लेकिन अब एक सच्चाई भी समझ लीजिए, यह समय स्थायी नहीं है। मई का महीना इस पूरे संघर्ष का आखिरी चरण है, क्योंकि आपके लिए राशि स्वामी गुरु, जो अभी आपके चतुर्थ भाव में है, वह जून से आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं से शुरू होगा आपके जीवन का एक नया और बेहतर दौर। लेकिन उससे पहले आपको इसमें इस एक महीने को थोड़ा सा संभल कर निकालना होगा। महीने की शुरुआत में आपको थोड़ा मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। मन भटका हुआ रहेगा, कुछ बातें परेशान करेगी और कई कई बार यह भी लगेगा, क्या अब सब कुछ अच्छा होगा भी या नहीं। पहले 15 दिनों में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। शारीरिक परेशानियां या छोटी मोटी चोट अचानक सामने आ सकती है। मीन राशि की एक आदत होती है भावनाओं में बहकर फैसले लेना, और इस समय यही आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इस दौरान रिस्क लेने से बचे। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि 15 तारीख के बाद आपके अंदर एक बड़ा बदलाव आएगा। आपका आत्मविश्वास वापस आएगा, आपका मन स्थिर होगा और आपको महसूस होगा, हाँ, अब चीजें बदलने वाली है। यह बदलाव दरअसल आने वाले अच्छे समय की शुरुआत है। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपका खर्च भी आपका खर्च कभी कभी जरूरत से ज्यादा हो सकता है। जो जरूरी नहीं है उस पर पैसे खर्च हो सकते हैं। इसलिए इस समय खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो पहले 15 दिनों में बड़े फैसले लेने से बचें। इन्वेस्टमेंट जून के बाद करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। घर के माहौल की अगर बात करें तो यह समय आपको राहत देगा। घर के रिश्ते जो थोड़े तनाव में थे, अब सुधरने लगेंगे। आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलेगा, जो इस समय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। घर के लिए कुछ नया लेना या घर से जुड़े काम करना, यह इस महीने में संभव है। रिश्तों के मामले में भी रिश्तों के मामले में भी 15 तारीख के बाद थोड़ी सावधानी रखें। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है, जिसे हम कहते हैं छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा बन जाना, वैसे ही स्थिति बन सकती है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। रिश्ता बना रहेगा, लेकिन हल्का तनाव महसूस हो सकता है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो यह महीना आपके संघर्ष का अंतिम चरण है। पिछले एक साल में आपने जो तनाव, जो दबाव महसूस किया था, वह अब कम होने लगेगा। नई अपॉर्चुनिटी सामने आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उनका पूरा असर जून के बाद ही दिखाई देगा। कुल मिला के यह महीना आपके लिए डर से बाहर निकालने की या फिर डर से बाहर आने की आखिरी सीढ़ी है। आपने बहुत ही कुछ सहा है, लेकिन अब समय बदलाव ला रहा है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें, 17 मई से लेकर करीबन 22-23 मई तक का जो समय है, इसमें बड़े फैसले न ले।
कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट या कागजी काम से थोड़ा दूर रहिए। इस महीने के 1 और 31 तारीख को पूर्णिमा है और 16 तारीख को अमावस है। इन दिनों के आसपास विवादों से दूर रहना जरूरी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपको यही कह रहा है, थोड़ा और धैर्य रखो, अच्छा समय बस आने ही वाला है। जिन्होंने सबसे ज्यादा दर्द सहा है उन्हीं के लिए सबसे खूबसूरत सुबह आती है। Continue